ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप का तांडव, 3 देशों में मचा हड़कंप। रूस ने चली बड़ी चाल, अब होगा अमेरिका और रूस का आमना सामना। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिग टॉक मीडिया और मैं हूं आपके साथ साध्वी दुबे। आज हम आपके सामने जो खबर पेश करने वाले हैं वो खबर इतनी गंभीर है कि दुनिया के नक्शे भी बदल सकती है। ग्रीनलैंड पर अब सिर्फ अमेरिका और यूरोप का विवाद नहीं रहा है, अब इसमें रूस की धारदार और धमाकेदार एंट्री भी हो गई है। रूस के विदेश मंत्री का बयान सुनिए, वो भी ध्यान से। ग्रीनलैंड न डेनमार्क का है और ना ही नॉर्वे का। ये बयान क्या संकेत दे रहा है? ये साफ कह रहा है कि रूस भी अब इस खेल में शामिल हो गया है और अब दुनिया की 3 सबसे बड़ी ताकतें एक बर्फीले द्वीप पर आमने सामने खड़ी हो गई हैं। देखिए कैसे ट्रंप ने 2 तस्वीरें साझा करके पूरी दुनिया को चुनौती दे दी है। पहली तस्वीर में ग्रीनलैंड पर अमेरिका झंडा फहराते हुए ट्रंप, दूसरी तस्वीर में अमेरिका का नया नक्शा जिसमें 3 देशों को शामिल कर लिया गया है। और ट्रंप का बयान भी सुनिए। उन्होंने कहा है कि भाड़ में जाए नोबेल, अमेरिका अब ग्लोबल थ्रेट बनेगा। ये वो ट्रंप हैं जो कल तक नोबेल पीस प्राइज के लिए तरस रहे थे और आज युद्ध की आग लगाने पर उतारू हो गए हैं। आखिर क्यों ग्रीनलैंड इतना महत्वपूर्ण हो गया है? क्यों पुतिन इस समय में दावा ठोक रहे हैं? और क्या सच में ट्रंप किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड हड़प लेने वाले हैं? आइए समझते हैं आखिर ये पूरा समीकरण क्या है। दरअसल अब तक ये मामला अमेरिका बनाम यूरोप का दिखाई दे रहा था, लेकिन रूस के विदेश मंत्री के एक बयान ने पूरा समीकरण ही बदल कर रख दिया है। उन्होंने कहा है कि ग्रीनलैंड ना तो डेनमार्क का हिस्सा है और ना ही नॉर्वे का। ये बयान सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसके पीछे की राजनीति बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होने वाली है। पुतिन ये संकेत दे रहे हैं कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सकता है तो रूस भी अपना दावा पेश कर सकता है। और इन सब के बीच अब 3 महाशक्तियों के टकराने की भी खबर सामने आई है। याद कीजिए यूक्रेन के उस इतिहास को जब 2014 में पुतिन ने क्रीमिया को अपने कब्जे में कर लिया था। तब भी उन्होंने यही तर्क दिया था कि ये हिस्टोरिकली रूस का हिस्सा है और वही स्ट्रेटजी ग्रीनलैंड के लिए भी अपनाई जा रही है। पुतिन जानते हैं कि अभी अमेरिका और यूरोप आमने सामने उलझे हुए हैं, नाटो में दरार पड़ रही है और यही सबसे सटीक और परफेक्ट टाइम है एक और बड़ा दांव खेलने का। अगर ट्रंप ग्रीनलैंड ले सकते हैं तो पुतिन क्यों नहीं? और यही सोच है जो इस बयान के पीछे साफ साफ झलकती हुई नजर आ रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पुतिन ने अभी तक कोई सैन्य कदम इसमें नहीं उठाया है। वो बस देख रहे हैं, सुन रहे हैं और सही समय का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही अमेरिका और यूरोप के बीच टकराव बढ़ने वाला है और जैसे ही बढ़ेगा पुतिन अपनी चाल चल देंगे और तब तक दुनिया को पता भी नहीं चलेगा कि आखिर पुतिन का असली खेल क्या था। अब इन सब के बीच बात करते हैं ट्रंप के ट्रांसफॉर्मेशन की। कल तक जो व्यक्ति नोबेल शांति पुरस्कार पाने के लिए छटपटा रहा था, आज वही व्यक्ति कह रहा है कि भाड़ में जाए नोबेल, अमेरिका ग्लोबल थ्रेट बनेगा। ये बदलाव कैसे आया? इसके पीछे क्या है? पिछले साल जब ट्रंप ने नोबेल पीस प्राइज नहीं पाने पर एक बड़ा बयान दिया था, तब से उनके मन में एक बहुत ही बड़ी कड़वाहट घर कर गई है। उन्होंने नॉर्वे के राष्ट्रपति को मैसेज भेजा था जिसमें लिखा गया था कि अब मुझे शांति के बारे में सोचने की कोई बाध्यता महसूस ही नहीं होती है। ये मैसेज एक वार्निंग था, लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया था। और अब वही ट्रंप दुनिया को दिखा रहे हैं कि जब शांति नहीं चाहिए तो युद्ध भी किया जा सकता है। जब ट्रंप ने अपनी तस्वीरें पोस्ट की और धमकियां दी तो यूरोप चुपचाप बैठा हुआ था। तुरंत कार्रवाई शुरू हो गई थी, लेकिन डेनमार्क ने सबसे पहले अपने सैनिकों को ग्रीनलैंड में भेज दिया और फिर एक के बाद एक 6 और देश भी शामिल हो गए, जिनका नाम है फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, नीदरलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और ब्रिटेन। ट्रंप ने साबित कर दिया है कि वो नोबेल नहीं, पावर चाहते हैं। पुतिन ने दिखा दिया है कि वो हर गड़बड़ी में अपॉर्चुनिटी ढूंढ ही लेते हैं और यूरोप को एहसास हो गया है कि अब अमेरिका वो भरोसेमंद मित्र नहीं रहा जो कि पहले था। नाटो हिल गया है,
यूएस साइलेंट है और इंटरनेशनल लॉ सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बेस्ट ऑफ मीडिया।